लगता है बॉलीवुड के रामायण 2.0 के लाइव एक्शन वर्जन को तगड़ा 440 वोल्ट का सिनेमैटिक झटका लगने वाला है, क्योंकि रॉकिंग स्टार यश ने मैग्नोपस रामायण की ट्रिलॉजी से एज एन एक्टर पूरी तरीके से वॉकआउट कर लिया है। तो आगे बढ़ने से पहले फाइनली यहाँ पर नीतीश तिवारी की रामायण पार्ट 1 इस विजुअल स्पेक्टिकल रामायण के इस ट्रिलॉजी के अंदर रणबीर कपूर का ऑफिशियल लॉर्ड श्री राम का लुक आउट हो चुका है। और मुझे रणबीर कपूर के इस लॉर्ड श्री राम वाले लुक को वन लाइन के अंदर रिव्यू करना हो तो रणबीर कपूर का ये प्रिंस रामा वाला लुक ऑलमोस्ट परफेक्ट है। और वही साई पल्लवी भी ठीक ठाक लग रही है सीता माँ के कैरेक्टर में। और देखा जाए तो लॉर्ड श्री राम के लुक में रणबीर कपूर की बॉडी लैंग्वेज टोटली काम, हम्बल और पोलाइट लग रही है। और देखा जाए तो अलमाइटी श्री राम के कैरेक्टर को ऐसा ही होना चाहिए। बट जो दूसरी ऑफिशियल अपडेट रामायण की इस ट्रिलॉजी को लेकर निकल कर आ रही है वो देखा जाए तो क्रिटिकली बहुतों के सेंटीमेंट्स को डिसअपॉइंट कर सकती है, क्योंकि बहुत से तगड़े इनसाइड रूमर्स ये भी निकल कर आ रहे हैं कि नीतीश तिवारी के रामायण के ट्रिलॉजी को द किंग ऑफ डेविल रावण के पर्सपेक्टिव से बनाया जा रहा है। और सिंपली कहूँ तो रामायण की इस फिल्म को रावण के दृष्टिकोण से दिखाया जाएगा। और देखा जाए तो इसमें कोई शॉक और सरप्राइज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड की हमेशा से ही हिस्ट्री के अंदर उंगली करने की आदत है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो रामायण की इस सेकंड लाइव एक्शन मूवी का टाइटल कलयुग का रामायण होना चाहिए, क्योंकि जिस रामायण फिल्म के अंदर रावण जैसे ब्रूटल कैरेक्टर को सिंपैथाइज किया जा रहा है, ऐसे में क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर मेकर्स क्या बैंगन पकोड़ा बना दे, इसका एक बहुत ही बड़ा सो कॉल्ड 700 करोड़ का टट्टी वाला एग्जांपल ऑलरेडी हमने देख ही रखा है। और यही वो वन ऑफ द रीजन है जिस वजह से भी रॉकिंग स्टार यश ने अपने आप को एज एन एक्टर टोटली पूरी तरीके से अपने आप को इस प्रोजेक्ट से आउट किया है। पर तुम्हें क्या लगता है, जैसे हाथी के खाने के और दिखाने के दांत अलग अलग होते हैं, तो नीतीश तिवारी का डायरेक्शन में बनी रामायण के मेकर्स भी कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे। रॉकिंग स्टार यश रामायण की इस ट्रिलॉजी के अंदर एज अ को प्रोड्यूसर इन्वॉल्व है और बंदा अपने प्रोजेक्ट को धांसू बनाने के लिए क्रिएटिवली किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसे में रॉकिंग स्टार यश एज एन एक्टर इस मूवी से वॉकआउट कर ले, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। और अगर 1% के चांस के साथ अगर ये चीज होती भी है तो एज ए फैन मुझे जोरदार खुशी ही होने वाली है, जिसके पीछे का ऑनेस्ट ब्रूटल रीजन यही है कि बॉलीवुड के नल्ले डायरेक्टर्स को कभी भी साउथ के पावर टैलेंट्स को पीक पोटेंशियल के साथ यूज करते आया ही नहीं है। हालांकि सिनेमैटिक एंगल से टेक्निकली देखा जाए तो रॉकिंग स्टार यश एक परफेक्ट द डेविल मैन मॉन्स्टर रावण का कैरेक्टर बन सकता है। और यश का इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ना ही एक सबसे बड़ा रीजन था, जिस वजह से नॉर्थ से लेकर साउथ तक इस मूवी को तगड़े लेवल की हाइप मिली। बट यहाँ पर रावण के 10 सर खुजाने वाला बॉम्ब्लास्टिक क्वेश्चन ये उठता है कि अगर रॉकिंग स्टार यश रामायण के इस ट्रिलॉजी के अंदर रावण जैसे बैडएस कैरेक्टर को प्ले नहीं कर रहा है, तो वो कौन सा एक्टर या बंदा होगा जो कलयुग के इस रामायण में आने वाले टाइम में रावण के कैरेक्टर को प्ले करेगा। और क्या तुम्हें लगता है टेक्निकली यश को रावण के कैरेक्टर को प्ले करना चाहिए या नहीं? साथ ही रामायण ट्रिलॉजी के अंदर रणबीर कपूर का ये ऑफिशियल लुक तुम्हें और तुम्हारे नडी फ्रेंड्स को कैसा लगा, इस पर तुम्हारे ऑनेस्ट ओपिनियन बिना भावनाओं में बहते हुए कमेंट करके बता सकते हो। तो इसी बात पर जीबीएफ का ये वीडियो तुम्हें दिल पे लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। ज्यादा बात करनी हो तो इंस्टाग्राम और एक्स पे आ जाना। तब तक मैं मिलता हूँ किसी नए कंटेंट के साथ। टेक केयर, गुड बाय।